हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद खुशबू सिंह। दोपहर तक का जो व्लॉग था वो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था। और यहाँ पे आंगन में हो चुकी है पूजा हमारे यहाँ दिवाली की, और साइड में रंगोली बनाया है जिया ने। और यहाँ पे आरव जो है वो फुल मस्ती में था, बस इसको हो रहा था जल्दी चलो पटाखे जलाने, और डांस भी कर रहा था। बट हम लोग कह रहे थे पूजा हो जाने दो। फिर हम लोगों ने यहाँ पे तीनों लोगों ने मिलके एक छोटा सा वीडियो ऐसे क्लिप लिया, और हम लोग बहुत प्यारे प्यारे लग रहे थे, खुद से ही हम तारीफ़ कर लेते। वैसे आप लोग क्या कहना चाहते प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और फिर हम लोग थोड़ा सा बाहर गए, बाहर के डेकोरेशन देखने। घर को इन्होंने सजाया था दिवाली के दिन ही सुबह, पूरा घर बाहर से। तो इतनी खुशी होती है जब आपका घर आप इतने प्यार से, मन से, दिल से जब आप सजाते हो ना, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और मेरे हस्बैंड जी को भी हो रहा था बाहर चलो दिखाता हूँ कितना अच्छा सजाया है मैंने। तो फिर बाहर जाके भी थोड़ी वीडियोस ली, जिया के साथ भी यहाँ पे एक छोटा सा क्लिप शेयर किया। और उसके बाद फिर अंदर आए तो पंडित जी आए थे पूजा करने के लिए, और हम सभी लोग यहाँ पे खड़े थे आरती गाने के लिए। और आयुष आरव थोड़ा सा मंत्र में गड़बड़ कर रहे थे, तो ये देख रहे हैं उनको ऐसे कि उन लोगों ने गड़बड़ कर दिया। बट कोई नहीं, भगवान सब माफ़ कर देते हैं। भगवान अपने बच्चों की तो हर गलती माफ़ करते हैं। और फिर यहाँ पे हम लोगों ने मिलजुल के आरती किया, घर में पूजा हुई। और फिर भैया भाभी ने किया, पहले माँ ने किया, फिर भैया भाभी ने किया, और उसके बाद फिर बारी आई हमारी। बिल्कुल लाइन वाइज किया हम लोगों ने पूजा। और हाँ, पापा जी नहीं हैं। आप लोग सोचेंगे कि पापा जी कहाँ हैं, तो पापा जी दुकान पे रह गए थे, क्योंकि हमारा एक दुकान भी है, वहाँ पे भी पूजा हुई थी। तो फिर तुरंत दुकान बंद नहीं कर सकते, तो वो वहीं पे रुक गए थे। और फिर हम सभी लोगों ने मिलके अच्छे से आरती पूजा किया। भैया जी आरव को बुला रहे थे, आरव कह रहा था हम कब करेंगे, तो फिर भैया जी कहते अब आओ, अब तुम्हारी चांस आ गई। फिर आयुष के बाद फिर आरव, बिल्कुल नंबर वाइज, नंबर बिल्कुल गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो फिर यहाँ पे मिलके हम लोग सबको आरती गा रहे थे। और परिवार का मतलब यही होता है, बच्चों को आपस में बड़े छोटे की शिक्षा यहीं से मिलती है। फिर पूजा करने के बाद हम लोगों ने माँ का आशीर्वाद लिया, फिर भैया भाभी का आशीर्वाद लिया। और यहाँ देखिए आप लोग, ये देवर भाभी की मस्ती, ये देखिए पतिदेव को, इनका यही काम है। पंडित जी भी हंस रहे थे कि पूजा कर रहे थे, और ये एकदम मजाक कर रहे थे। फिर मैंने भी यहाँ पे भाभी का आशीर्वाद लिया, भैया जी का आशीर्वाद लिया। और पापा जी दुकान पे थे, तो बस इसलिए वो यहाँ पे नहीं दिख रहे। पूजा पाठ करने के बाद सबको लग गई भूख, तो फिर मैंने गर्मा गर्म पकौड़े बनाए। इस कटोरे में पूरा भर के बैटर था, तो बच्चों को पहले खिला दिया था। बट जितने भी बड़े लोग थे सभी लोगों ने पूजा करने के बाद खाया। और ये है हमारे छत का सीन, कितना सुंदर डेकोरेट किया है मिस्टर हबी जी ने, इतना सुंदर। और गाँव का नज़ारा देखिए, मतलब खूबसूरती क्या ही कहनी है, गांव की अपनी एक अलग ही खूबसूरती है। और फिर यहाँ पे थोड़े बहुत हम लोगों ने ऐसे वीडियो शूट किए। सामने वाले छत पे से स्काई शॉट्स किसी ने जलाए थे, तो बस उसको थोड़ा सा रिकॉर्ड किया आप लोगों के साथ भी। सोचा कि अगर आप दूर, अपने घर से दूर शहर में कहीं बैठ के अगर मेरा व्लॉग देख रहे हो, तो शायद आपको थोड़ा सा अपनापन लगे कि हाँ आप दूर नहीं है, और मैं आप लोग को गाँव दिखा सकूँ। उतना क्लियरली तो नहीं, बट थोड़ा बहुत तो आप। और ये देख रहे हो आप लोग, नीचे मेरे पैरों के पास धान है, धान की जो खेती है वो कट चुकी है, तो ये छत पे सूखने के लिए डाला गया है। और शाम होती है तो हम लोग इस पर चादर और पन्नी डालते थे ताकि ये गीला ना हो ओस से। तो यहाँ पे फ़ोटो की बारी आई, तो पतिदेव जो है वो डेकोरेशन झालर के ऊपर इनका सिर जा रहा था, फिर इनका जगह चेंज कराया गया। और फिर हम लोगों ने मिल के फ़ोटो खिंचवाई। और ये सिखा रहे थे जिया को कि इधर से साइड से लेना ताकि पूरा आएगा अच्छे से। तो बस यही सब चल रहा था यहाँ पे, फैमिली मस्ती, फैमिली टाइम। एक्चुअली आज के डेट में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने परिवार के साथ 2 मिनट बैठे बातें करे। त्यौहार ही एक मौका होता है, तो इस मौके को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। कुछ भी हो किसी के भी मन में, फैमिली में, इन सब चीज़ों को साइड करके और त्यौहार अच्छे से मनाना चाहिए। फिर हम लोगों ने रेलगाड़ी के पोज में फ़ोटो खिंचवाई। और ये देखिए पतिदेव को मैं सिखा रही हूँ कि आप भी हाथ आगे कर लीजिए। और ये कैसे मस्ती कर रहे हैं कि मैं छोटा बन जाता हूँ, तुम लोग छोटे छोटे हो। तुम लोग बोल रहे थे इंजन, ट्रेन का जो इंजन है वो बड़ा है, और डब्बे जो है पीछे के वो ऊपर नीचे हैं क्योंकि पीछे भैया जी बड़े हैं और फिर ये बड़े हैं, फिर हम दोनों देवरानी जेठानी हैं छोटे छोटे। फिर यहाँ पे एक रोमांटिक शॉट लिया, क्योंकि इतना सुंदर लग रहा था। और मेरे पैरों में चादर लपेटाया जा रहा था। मैं जितना घूम रही थी चादर भी घूम रहा था, और मेरा तो मन ही नहीं मान रहा था भाई कि मैं नीचे जाऊं। इतना सुंदर लग रहा था ना कि बस मैं वहीं रह जाऊं। मतलब आप लोग बिलीव नहीं करोगे, हम रात को 12 बजे आए छत से नीचे, और दिवाली के दिन हम लोग 1:30 बजे रात को सोए हैं। और ये स्काई शॉट, फिर यहाँ पे जिया ने भी एक स्काई शॉट जलाया, और
सक्सेसफुली ये ऊपर जाके लैंड हुआ, क्योंकि हमारे घर में 1-2 बार दिवाली पे ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। जिया का हाथ जल चुका है, आयुष के साथ भी ये घटना हो चुकी है, तो थोड़ा हम लोग डरते हैं दिवाली के दिन, पता नहीं क्यों ऐसे अजीब सी फीलिंग आ जाती है। बट तो जी यहाँ पे खुशी से कूद रही थी कि इस बार मतलब अच्छे से मैंने जला लिया, और ऊपर भी वो बहुत ही सुंदर से जाके फूटा, तो बहुत खुश हो रही थी वो। फिर यहाँ पे मैंने अनार जलाया। ये हमारा छोटा छत है, मतलब 1 फ्लोर नीचे का ये छत है साइड में, तो वहाँ पे फिर हमने अनार जलाए, क्योंकि छत पे धान रखा है तो वहाँ पे ऐसे ऐसे पटाखे नहीं जला सकते जहाँ जो नीचे आएगा, तो इसलिए इस वाले छत पे हमने अनार जलाया और बहुत सुंदर लग रहा था। और मैं कैसी लग रही थी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और ये आयुष ने जलाया था। बस खुशी खुशी हमारी हैप्पी दिवाली कंप्लीट हो गई। आई होप कि आप लोग की दिवाली अच्छी मनी होगी, और अब बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आएंगे छठ पूजा के, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। बाय बाय।